इवेंट्स को स्केड्यूल करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने एक हुक जो है वो डिफाइन करनी होती है। तो हुक को रजिस्टर करने के लिए हम ये वाला कोड जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसको हम यहाँ पे इसके एंड पे डिफाइन कर देंगे। और ये तो हो गया हमारे हुक का नेम, और ये होगा उसका कॉल बैक फंक्शन कि जब ये हुक रन होगी तो कौन सी फंक्शनैलिटी आपने परफॉर्म करनी है, उसके लिए हम ये कॉल बैक फंक्शन जो है ये डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नेम चेंज करते हैं, तो इसको हम नेम दे देते हैं प्लगइन प्रीफिक्स अंडरस्कोर क्रोन हुक। ये हमारी हुक का नेम है और ये उसका एग्जीक्यूशन फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम डिफाइन भी कर लेते हैं। फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम फंक्शन कीवर्ड, फिर हमारे फंक्शन का नेम आ जाएगा जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, उसका नेम आ गया, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आपकी वो फंक्शनैलिटी आएगी जो कि आप तब रन करना चाहते हैं जब आपका स्केड्यूल्ड इवेंट जो है वो रन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डेमो के लिए कोई भी फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम क्या करेंगे कि हम एक पोस्ट जो है, ब्लॉग पोस्ट, वो पब्लिश करवाएंगे अपने ब्लॉग पे हर 5 सेकंड्स के बाद। यानी फर्स्ट टाइम जब हमारी ये इवेंट रजिस्टर होगा तो उस टाइम पे एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी टेस्टिंग के लिए, और फिर 5 सेकंड्स के बाद एक और पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। तो ये हम डेमो के लिए कर रहे हैं। अब इसको हम हर 5 सेकंड्स के बाद कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो क्रिएट हों, तो हमारे पास कोई ऐसा मेथड भी होना चाहिए जिसके ज़रिए हम इस हुक को या इस इवेंट को, स्केड्यूल्ड इवेंट को अनरजिस्टर भी कर सकें। तो वो हम लेटर ऑन देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल क्रोन जॉब्स को डिस्प्ले करने के लिए या मैनेज करने के लिए वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास एक फ्री प्लगइन अवेलेबल है, WP-कंट्रोल। तो ये प्लगइन आपने ऐड न्यू के ज़रिए इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो स्केड्यूल हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट इवेंट्स हैं जो क्रोन जॉब्स के ज़रिए स्केड्यूल हुए हुए हैं। कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं, कुछ डिफरेंट प्लगइन्स हैं जो अपने इवेंट्स जो हैं वो स्केड्यूल करते हैं। तो जब हम अपना इवेंट स्केड्यूल करेंगे तो वो भी हमें यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक अच्छा यूज़फुल प्लगइन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपने देखना चाहते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन से क्रोन इवेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो इसका नेम है WP-कंट्रोल, तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो अब इसके अंदर हमने वो फंक्शनैलिटी लिखनी है जिसके ज़रिए हमारी पोस्ट जो है वो क्रिएट होगी। तो पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है वर्डप्रेस के अंदर, WP_insert_post का। तो इसको अगर आप सर्च करेंगे गूगल के अंदर WP_insert_post, तो इसकी आप डिटेल्स देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। तो इसके अगर एंड पे आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आप एक पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका इसने कोड मेंशन किया हुआ है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको हम प्रॉपरली टैब कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका कमेंट ऐड कर दें, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट एवरी 5 सेकंड्स। तो हर 5 सेकंड्स के बाद ये एक पोस्ट क्रिएट करेगा। इसका सबसे पहले आप पोस्ट टाइटल बता सकते हैं। आपने इसने सबसे पहले इसका पोस्ट का एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर किया है एक अरे की फॉर्म के अंदर। उसके अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे पोस्ट टाइटल है, कंटेंट, स्टेटस, ऑथर, कैटेगरी वगैरह। तो जो चीज़ें आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से हम इसका टाइटल देते हैं टेस्टिंग क्रोन फंक्शनैलिटी, ये इसका टाइटल आ जाएगा। फिर कंटेंट में हम पास करते हैं इसको स्ट्रिंग टेस्टिंग WP-क्रोन API। आप कुछ भी कंटेंट इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर स्टेटस इसका आप बता सकते हैं कि इसको पब्लिश रखना है या ड्रॉप रखना है, या जो भी स्टेटस आप इसको देना चाहें। पोस्ट ऑथर की ID आप यहाँ पे बता सकते हैं, और पोस्ट कैटेगरी को फ़िलहाल हम रिमूव कर देते हैं। तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब जब भी हम अपने इवेंट को रजिस्टर करेंगे तो उस टाइम पे ये वाली फंक्शनैलिटी हमारी रन होगी और एक पोस्ट जो है वो हमारे ब्लॉग पोस्ट के अंदर पब्लिश हो जाएगी। तो अब चूंकि हम इसके अंदर एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको हम हर 5 सेकंड्स के बाद रन नहीं करना चाहते, क्योंकि हर 5 सेकंड्स के बाद अगर हम एक पोस्ट क्रिएट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पोस्ट जो है इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। तो हमारा जो इंटरवल है इसकी ड्यूरेशन को हम इंक्रीज़ करते हैं। लेट्स से इसको हम कह देते हैं 65 सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम 65 ऐड कर देंगे, मीन्स कि हर
65 सेकंड्स के बाद ये रन होनी चाहिए। तो इसका जो लेबल है वो भी हम चेंज कर देते हैं एवरेज 65 सेकंड्स। तो अब हमने अपने जो टाइम इंटरवल है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि हर 65 सेकंड्स के बाद इसको हम अपडेट करेंगे 65। तो अब हमारी जो ड्यूरेशन है इसको हमने अपडेट किया ताकि हर 65 सेकंड्स के बाद जो भी फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म हो। तो अब हम देखते हैं कि हम अपना इवेंट जो है उसको किस तरह से स्केड्यूल करेंगे। तो अब टास्क को स्केड्यूल करने के लिए वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है wp_schedule_event का, लेकिन इसको आपने डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स अगर आपने लोड पेज को डिफाइन किया हुआ है और मल्टीपल टाइम्स अगर आप अपने पेज को लोड करते हैं तो आपका जो इवेंट है वो मल्टीपल टाइम्स रजिस्टर हो जाएगा और वो इतनी ज़्यादा दफ़ा आप उस एक ही इवेंट को रजिस्टर नहीं करना चाहते, बल्कि पहले आप उस पर चेक लगाएंगे कि क्या ये इवेंट ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है या नहीं। और अगर वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है तो फिर उसको आप दोबारा स्केड्यूल नहीं करेंगे, और अगर वो स्केड्यूल्ड नहीं है तो फिर उस केस में आप उसको रजिस्टर करेंगे। तो वो चेक लगाने के लिए वर्डप्रेस हमें एक हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करता है wp_next_scheduled का, ठीक है, जिसके अंदर आप उस हुक का नेम बताएंगे तो उसके ज़रिए वो बता देगा कि क्या ये इवेंट ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हो चुका है या नहीं। तो जो wp_schedule एंड इवेंट का फंक्शन है वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर हम 3 पैरामीटर्स इसको पास करते हैं। सबसे पहले आप इसको टाइम स्टैम्प बताते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने इस फंक्शन को या इस इवेंट को कब रन करना है। फिर नेक्स्ट टाइम आप वो इंटरवल बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम इसको कितनी ड्यूरेशन के बाद आपने इसको रन करना है। फिर थर्ड पैरामीटर आप वो हुक बताते हैं जिस हुक के अंदर आपने वो कॉल बैक फंक्शन अटैच किया था, जिसके अंदर हमारी एक्चुअल वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है जो कि तब रन होगी जब ये इवेंट जो है ये रन होगा। तो इवेंट को स्केड्यूल कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये कोड ब्लॉक अवेलेबल है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। अब इस कोड को हम कहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से कि अगर आप इसको किसी स्पेसिफिक पेज पे ऐड करना चाहते हैं कि जब आप उस पेज को रीलोड करें तो आपकी जो आपका जो इवेंट है वो स्केड्यूल हो जाए, तो इसको हम प्लगइन डैशबोर्ड पेज पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कोड को ऐड कर देते हैं plugin-dashboard.php। तो ये हमारा जो डैशबोर्ड का पेज था, जो वर्डप्रेस प्लगइन का डैशबोर्ड पेज हमने बनाया था, तो उस पर हमने इसको ऐड कर दिया ताकि उस पेज को जब हम रिफ्रेश करें तो आपकी जो इवेंट है वो स्केड्यूल हो जाए। तो इस कोड के अंदर सबसे पहले वो चेक कर रहा है कि क्या ये इवेंट जो है ये ऑलरेडी स्केड्यूल है या नहीं। अगर ये ऑलरेडी स्केड्यूल नहीं है तो फिर उस केस में ये इस इवेंट को स्केड्यूल करेगा। तो इसके जो नेम्स हैं वो हम चेंज करते हैं। तो हमारी हुक का जो नेम है वो ये वाला है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। फिर जो हमने ये टाइम ड्यूरेशन वाला जो स्केड्यूल जो टाइम ड्यूरेशन का इंटरवल जो डिफाइन किया था, इसका नेम भी हम चेंज करेंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे इंटरवल का जो कस्टम इंटरवल हमने डिफाइन किया उसका नेम 65 सेकंड्स है, तो वो हमने ऐड कर दिया। और फिर टाइम के फंक्शन के जरिए हम बताते हैं कि इसको फर्स्ट टाइम आपने कब रन करना है। टाइम का फंक्शन ये बताता है आपको कि इस टाइम पे करंट टाइम आपका क्या है। तो जब भी ये इवेंट स्केड्यूल होगा तो उसी टाइम पे आपकी ये जो हुक है जो आपने रजिस्टर किया है इस एक्शन हुक के जरिए, तो वो रन हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम ये उसी टाइम पे रन हो जाएगा जब ये इवेंट स्केड्यूल होगा, और नेक्स्ट टाइम 65 सेकंड्स के बाद ये रन होगा। तो अब जब ये इवेंट स्केड्यूल होगा तो एक पोस्ट हमारी क्रिएट हो जाएगी जिसका टाइटल होगा टेस्टिंग क्रोन फंक्शनैलिटी, इसका ये कंटेंट होगा। और फिर 65 सेकंड्स के बाद एक और पोस्ट जो है वो ऐड हो जाएगी, और हर 65 सेकंड्स के बाद ये पोस्ट क्रिएट होगी। और इसको भी हम अपडेट कर देते हैं। तो क्रोन जॉब्स को मैनेज करने के लिए एक प्लगइन अवेलेबल है WP कंट्रोल, ये फ्री प्लगइन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आप इवेंट्स के पेज पे जाके देख सकते हैं कि इस टाइम पे आपके कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं, ठीक है। तो अभी जब हम अपने प्लगइन के डैशबोर्ड पेज पे जाएंगे तो इसको जब हम ओपन करेंगे इस पेज को, तो हमारा जो इवेंट है वो स्केड्यूल हो जाएगा। तो अभी हम अपने डैशबोर्ड पेज पे जाते हैं। तो डैशबोर्ड पेज को हम साथ में ओपन कर लेते हैं। तो अब ये पेज लोड हो चुका है। अब अगर हम दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करें तो अब आप देखें हमारी जो कस्टम हुक है, जो कस्टम इवेंट है, वो भी इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और एवरेज 65 सेकंड्स ये रिपीट होगा। तो अब चूंकि ये फर्स्ट टाइम रन हो चुका है तो इट मीन्स कि यहाँ पे पोस्ट के अंदर हमारी पोस्ट जो है वो ऐड हो जानी चाहिए। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें कि हमारी जो पोस्ट है वो इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट टाइम ये कब रन होना है,
65 सेकंड्स के बाद। तो यहाँ पे ये ड्यूरेशन बता रहा है कि अभी 32 सेकंड्स रिमेनिंग है कि इसके बाद आपकी नेक्स्ट पोस्ट जो है वो क्रिएट होगी। तो इसको हम चेक करते रहते हैं। तो जब भी ये 65 सेकंड्स पास होंगे तो हमारी जो एक और पोस्ट है वो पोस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। इसको अगर हम अभी रिफ्रेश करें तो अभी 65 सेकंड्स पास नहीं हुए, तो अभी पोस्ट ऐड नहीं हुई। तो अभी 4 सेकंड्स रिमेनिंग है। तो अभी अगर हम अपने इस पोस्ट के पेज को रिफ्रेश करें तो अब आप देखें दूसरी पोस्ट भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्रोन जॉब्स जो हैं उनको रजिस्टर करते हैं और फिर क्रोन जॉब्स के ज़रिए आप अपनी फंक्शनैलिटी को अटैच कर सकते हैं उन क्रोन जॉब्स के साथ। और जब भी वो इवेंट आपका जो आपने स्केड्यूल किया होता है जब वो रन होता है तो वो वाली फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाती है जो आपने उसके साथ अटैच की होती है।